BJP PM designate Narendra Modi, who is busy holding multiple rallies every day across the nation, today addressed a mega rally in Uttar Pradesh's Jhansi, which was attended by a large number of people, like always. The poster boy of the Saffron Party in his speech once again said that the Congress will be wiped out in some of the states of the country. He also added that SP, BSP and other non-BJP parties are with Congress but pretend to be political rivals. इस चुनाव में मैं साफ देखता हूं, हिंदुस्तान में कई राज्य ऐसे होंगे जहां कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला। हिंदुस्तान में एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कांग्रेस 10 अंक को छू सके। एक भी राज्य कांग्रेस 10 अंक तक नहीं पहुंच पाएगी और अधिकतम राज्य 0 होंगे। और ये सपा बसपा ये कांग्रेस के ऑक्सीजन से चल रहे हैं और कांग्रेस इनके ऑक्सीजन से चल रहा है। ये लोग बिल्कुल आपको गुमराह कर रहे हैं। ये यहां कुश्ती का डाउन करते हैं, ये दिल्ली में एक ही थाली में खाते हैं। ये यहां कुश्ती करते हैं, वहां दोस्ती करते हैं। ये लूटा हुआ माल को बांटने वाली टोली है। और इसलिए भाइयों बहनों, सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो कोई फर्क नहीं है, एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इन पे कोई भरोसा मत कीजिए। और ये समाजवादी पार्टी 4 हिस्सों में बंट चुकी है। समाजवादी पार्टी का चरित्र 4 हिस्सों में बंट गया है। एक बहुत ही छोटा है, जो सिर्फ राम मनोहर लोहिया की तस्वीर में समा गया है, वो एक समाजवादी पार्टी। दूसरी उसमें से निकली है सुखवादी पार्टी। तीसरी निकली है स्त्री विरोधी पार्टी। चौथी उसमें से निकली है समाज विरोधी पार्टी। ये चारों कुनबे ये साइकिल लेके घूम रहे हैं। और मैं अभी पिछली बार उत्तर प्रदेश आया था, मैंने इलेक्शन कमीशन को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी। उसके बाद भी वहां मुलायम सिंह के परिवार के चुनाव लड़ रहे थे, आगजनी हो गई, लोगों को अनशन पर बैठना पड़ा और अभी तक इलेक्शन कमीशन चुप बैठा है। भाइयों बहनों, अगर हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन आज देश के प्रधानमंत्री के पास जितनी सत्ताएं हैं उससे ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पास सत्ताएं हैं, उसको नीचा देख करके चलने की जरूरत नहीं है। हिम्मत दिखाएं, सीना तान करके चले और हर राज्य में करें। इलेक्शन कमीशन को दबने की कोई जरूरत नहीं है। और भाइयों बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये दबंग, ये बम बंदूक की राजनीति का खात्मा बोलने वाला है। कभी आपने ऐसी पार्टी देखी है कि जिसके प्रधानमंत्री चुनाव न लड़ते हो, जिसके मंत्री चुनाव न लड़ते हो, सारे भाग गए, सारे भाग गए, कोई चुनाव नहीं। और प्रधानमंत्री जो होती है तो बड़े गजब के होते हैं। उनको पूछा मोदी की लहर है, प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे मोदी की लहर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आपसे पूछा, आप 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपको कोई महंगाई भी दिखाई नहीं देती, आपको कोई भ्रष्टाचार भी दिखाई नहीं देता, सारे देश को मालूम है, आपको कुछ नहीं दिखता। मां बेटे के सिवाय आपको कुछ नहीं दिखता। मोदी जी बताएं, गुजरात में लोकायुक्त है ही नहीं, और जिस दिन लोकायुक्त आएगा ये चौकीदार जेल जाएगा।
अच्छा दूसरा से। और राहुल भैया मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको भाषण लिख करके दे रहे हैं ना, ये टोली आपको तबाह करने में लगी है। और आपकी माता जी के जो सलाहकार है, जिनके साथ आपकी पटती नहीं है, और वही शायद ऐसे झूठे भाषण आपको लिख पा करके दे रहे हैं। राहुल भैया आपको पता होना चाहिए, गुजरात में लोकायुक्त है। This report was brought to you by NNIS.